साहेब, भाईचारे की क्या खूब कहानी है। साहेब, भाईचारे की क्या खूब कहानी है। त्रिपाल में श्री राम और पहरे में बर्फानी है। साहेब, भाईचारे की क्या खूब कहानी है। तंबू में श्री राम और पहरे में बाबा बर्फानी है। बात करते हैं आज सेक्युलरिज्म की, बात करते हैं आज उन चीजों की जिन पर विचार करने की जरूरत है, जिनको समझने की जरूरत है। एक एक साथी उपदेश राणा की इस आवाज को शेयर कर दे। मामला क्या है, आपने जी न्यूज देखा होगा, एक चीज वायरल हुई है, मैंने ऊपर डाल दिया है। और कोई भी जिहादी तत्व इस लाइव पर आने की कोशिश ना करे, और आता है तो देखने की कोशिश करे, फालतू बात करने की कोशिश ना करे। सब इस आवाज को शेयर करते रहें। एक एक सभी को नमस्कार है। उपदेश राणा का जो नमस्कार लिख रहे हैं सभी को जय श्री राम है। लखनऊ में, उस लखनऊ में जिसको लक्ष्मण जी का लखनऊ कहा जाता है, वो लखनऊ जहां पर लक्ष्मण टीला है, जिसका वजूद पूरे हिंदुस्तान में है, वो लखनऊ जो श्री लक्ष्मण जी के नाम से जाना जाता है। वहां पर क्या हुआ साथियों, सभी शेयर करते रहे, एक एक साथी शेयर कर दे, तमाम मौलानाओं तक आवाज पहुंचानी है। वहां पर क्या हुआ, जो वहां के पार्षद हैं उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया और नगर निगम के पास भेजा कि क्योंकि लखनऊ की जो परंपरा जुड़ी हुई है वो श्री लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई है। साथियों सभी शेयर करते चले, वो श्री लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई है, तो उस जो एक पार्क है, उस पार्क में लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। उस पार्क में लखनऊ जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। वो प्रपोजल वहां के 2 पार्षदों ने नगर निगम को भेजा। नगर निगम उस पर विचार कर रहा है, लेकिन इतना होने के साथ, सिर्फ इतना होने के साथ दस्त लग गए सेक्युलर कीड़ों के पेट में। सेक्युलर कीड़ों के पेट में तो दस्त लग ही गए, और मौलानाओं के पेट में भी दर्द लग गए। साथियों शेयर करें इस आवाज को शेयर करें। लक्ष्मण जी की मूर्ति के नाम से सेक्युलर हिजड़ों के पेट में दर्द हो गया। तमाम मौलाना, और जो वहां एक टीले की मस्जिद है, वहां के जो मौलाना है, उस मौलाना ने ये कह दिया कि क्यों लगा रहे हो मूर्ति लक्ष्मण जी की। तब हवाला दिया मीडिया ने कि संवैधानिक मामला है, इसलिए लगा रहे हैं। ये देश, ये जो हिंदुस्तान है, जो उसके पूर्वज थे जिन्होंने संघर्ष किया है, जो खुद में परमपिता परमात्मा थे, उनकी मूर्ति लगने में क्या बुराई है, एक संवैधानिक मामला है। तो उस मौलाना ने क्या कहा, सभी शेयर कर दे। अगर शेयर भी नहीं कर सकते साथियों तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम शेयर भी नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक मौलाना तक ये आवाज पहुंच जाए, बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं, सभी साथी शेयर करें। तो उस मौलाना ने ये कहा कि अगर ये तुम्हारा मामला संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो ये हमारी शरीयत का मामला है, ये हमारी शरीयत का मामला है। हम जो है मस्जिद के सामने जो पार्क है, उसमें हम लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, हम उसमें मूर्ति नहीं लगने देंगे। अरे कौन सी शरीयत, कब की शरीयत? ये देश, ये हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा। उपदेश राणा का खुला ऐलान है, ये संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी शरीयत परियत के हिसाब से नहीं चलेगा। एक एक साथी शेयर कर दे, एक एक साथी, धन्यवाद अनिल वर्मा जी, एक एक साथी शेयर कर दे। ये देश शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा। अब दूसरी बात, अरे तुम बात करते हो, तुमने मंदिरों में सेक्युलर हिजड़ों, मंदिरों में नमाज अदा करवाई इनसे, तुमने मंदिरों में ये बैठाए। मठ में इफ्तार पार्टियां दी गई हिंदुस्तान के अंदर, मंदिरों में नमाज अदा करवाई गई, और मस्जिदों और मठ में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया गया साथियों। और ये भड़वे, ये सुअर की औलाद, मस्जिद के सामने एक पार्क है, उस पार्क में इन्हें लक्ष्मण जी की मूर्ति मंजूर नहीं है। राम मंदिर तो छोड़ दो,
मैं मानता हूं हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री है, मैं मानता हूं धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलर कंट्री? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म कंट्री? क्या डेफिनेशन है? क्या ये डेफिनेशन है कि इनके लिए तमाम कायदे कानून बनेंगे? अरे हिंदुस्तान से ज्यादा मस्जिदें कहां हैं बताओ? कहां है हिंदुस्तान से ज्यादा मस्जिदें? कौन से देश में है? हिंदुस्तान से ज्यादा चर्च कहां है? बताओ मुझे, ऑथेंटिक प्रमाण दो। साले बकवास करते हैं। इस हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं, लाखों, और मस्जिदों का कोई इतिहास नहीं रहा, ये मैं बता दूं। हर जगह मंदिर मिले हैं, हर जगह मंदिर थे, लेकिन फिर भी व्हाई? बिकॉज इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। बिकॉज इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इसलिए यहां लाखों मस्जिदें हैं। वहां अरे हिंदुओं सोचो, आज भी नहीं सोचा, फिर सोचने का समय नहीं मिलेगा। बाबा बर्फानी की जो यात्रा, बाबा बर्फानी के दर्शन तुम जो कर रहे हो, वो बंदूकों के साए में कर रहे हो। हमारे सुरक्षा बल दर्शन करा रहे हैं हिंदुस्तान में। भगवान श्री राम तंबू में बैठे हैं, तंबू में। राजनीतिक पार्टियों ने देश को बेच के रख दिया साथियों, बर्बाद कर दिया इस देश को राजनीतिक पार्टियों ने। 25 साल हो गए। मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, रामलला की कसम खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। कसम तो रोज खाते हैं, हम भी खिलवाते हैं, कब बनाएंगे? इन जिहादियों को तो लक्ष्मण जी की मूर्ति भी मंजूर नहीं है। लखनऊ के पार्क पर बोलते हैं कि अगर यहां सामने लक्ष्मण जी की मूर्ति पार्क में लग गई, मस्जिद सामने है, पार्क में इनको दिक्कत है कि अगर मूर्ति सामने लग गई तो जो है नमाज में दिक्कत आएगी। तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है क्या? तुम्हारा जो धर्म है वो इतना कमजोर है क्या कि तुम अपने परवरदिगार को मस्जिद में याद करोगे या सामने जो है मूर्ति देखोगे? तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है क्या कि इस मूर्ति से खतरे में आ गया? एक मूर्ति तुमसे नहीं सहन हो रही। सभी साथियों को कहना चाहूंगा, आवाज को शेयर करें। और वो भड़वा मौलाना जो तमाम हिंदुस्तान के सामने जी न्यूज पर ये बोलकर चला गया, और उन जो एंकर है उनको मेरा ग्रैंड सल्यूट। क्या बोला उस मौलाना ने? सुना? पता है, सभी शेयर करते चले। उस मौलाना ने बोला कि उस पार्क में लक्ष्मण जी की मूर्ति मत लगाओ, सुअर की मूर्ति लगाओ, सुअर की। अगर किसी के कान बहरे हो, कोई सेक्युलर उपदेश राणा के वीडियो पर बैठा हो, अगर उपदेश राणा का वीडियो किसी सेक्युलर तक पहुंच रहा हो, उसके कानों में आवाज ना गई हो, मंदिरों में नमाज ना करवाने वालों और मठ के अंदर इफ्तार पार्टी देने वालों के कान में अगर डटक लग गई हो, उपदेश राणा की आवाज ना पहुंची हो, तो मैं दोबारा बता दूं, मौलाना ने एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर यह कहा है। उस मौलाना ने यह बोला है कि तुम सुअर की मूर्ति लगाओ, लक्ष्मण जी की मूर्ति के लगाने के अलावा। लक्ष्मण जी की मूर्ति मत लगाओ, सुअर की मूर्ति लगाओ उस पार्क में। कहां चली गई तमाम एजेंसियां? कहां चले गए साहब? कहां मर गए साहब? शेयर कर दो इस आवाज को साथियों। और सुन मौलाना, सुन, हिंदुस्तान ने हिजड़े पैदा नहीं किए, हिंदू धर्म में हिजड़े पैदा नहीं हुए। मौलाना मेरी आवाज तो ध्यान से सुन और कान खोलकर सुन। सुन मौलाना, अगर बात इसी चीज की आती है कि वहां मूर्ति नहीं लगेगी और मूर्ति सुअर की लगेगी, तुम ऐसी बात करो। उपदेश राणा मंदसौर में एक बच्ची के रेप के लिए ज्ञापन देने जाए तो तमाम प्रशासन, तमाम मीडिया सामने आ जाता है कि उपदेश राणा नहीं जाएगा, और ये खुलेआम जी न्यूज पर बोल रहे हैं कि सुअर की मूर्ति लगाओ, लक्ष्मण जी की मत लगाओ। अरे मर जाओ। लखनऊ के जितने भी लखनऊ के साथी हैं, उसी पार्क में पहुंचिए, उसी पार्क में जाइए और वहां पर हनुमान चालीसा कीजिए, खुलकर कीजिए। ये मत देखिए कि मस्जिद के सामने पार्क है। अरे इन्हें मूर्ति से दिक्कत है, हिंदू समाज क्या सहन करता है? 5 टाइम जब ये भौं 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 करते हैं, तब हमें दिक्कत हुई है क्या? दिक्कत हो भी जाए हम कुछ बोल ले, सब इग्नोर कर देते हैं। हमें दिक्कत नहीं होती क्या जब तुम भौं भौं करते हो 5 टाइम? हिंदू इतना सहिष्णु हो गया, कुछ भी सहन कर लेगा। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के भ्राता लक्ष्मण जी के लिए ये वर्ड इन्होंने बोले कि वहां सुअर की मूर्ति लगाओ, लक्ष्मण जी की मूर्ति मत लगाओ। अरे डूब के मर जाना चाहिए साथियों, जिनके अंदर लहू है इस देश के लिए।
फिर बोलते हैं उपदेश राणा जहर बोलता है, फिर बोलते हैं उपदेश राणा गलत बोलता है। अरे तुम नेशनल चैनल पर बोलकर सुअर की मूर्ति लगवा रहे हो लक्ष्मण जी की जगह, और उपदेश राणा कुछ बोल दे, उपदेश राणा कुछ बोल दे तो हाहाकार मच जाएगा। कौन सी दोहली राजनीति है, कौन से? और सुनो भाई, ध्यान से सुनो, हमें नहीं पता नगर निगम क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा, हमें नहीं पता, लेकिन जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उस कार्यक्रम के बाद मेरे साथियों वहीं पहुंचो। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ये, पाकिस्तान नहीं है। उसी पार्क में, वहीं लखनऊ के इसी पार्क में हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे, और देखते हैं कौन सी ताकत वहां लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने से रोकती है। देखते हैं ये भड़वे जो बोलते हैं कि सुअर की मूर्ति लगाओ, कौन बोलता है वहां। देश को किस तरह बांट के रख दिया इन लोगों ने साथियों। मैं आज पार्टी का नाम लेकर बोलता हूं, मैं कभी आज तक पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं आज नाम लेकर बोल रहा हूं। जब आसिफा का मामला था, शेयर करें सभी साथियों, जब आसिफा का मामला था तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नो ट्वीट किए थे, नो ट्वीट, याद है ना? अरे सेक्युलर हिजड़ो, याद है ना? जो सेक्युलर एक दो उपदेश आने के लाइव पर हो, नो ट्वीट किए थे, नो ट्वीट। गिरफ्तारी करवा देना मेरी, जब तुम्हारी सरकार आएगी वारंट निकलवा देना। शेर है शेर, काट लूंगा जेल। राहुल गांधी नो ट्वीट किए थे, और रात के 12 बजे राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम इनके सैकड़ों कार्यकर्ता रोड पर आए थे, रोड पर साथियों, रोड पर आए थे। रोड पर आकर क्या कहा था? कैंडल मार्च निकाला था आसिफा के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी कहा था कि आसिफा को न्याय मिलना चाहिए। नो ट्वीट किए और अपनी बहन के साथ रोड पर आए, रोड पर आकर के कैंडल मार्च निकाला। लेकिन मंदसौर पर सिर्फ एक ट्वीट किया गया राहुल गांधी जी द्वारा, ओनली 1 ट्वीट, वो भी मीडिया के दबाव में। यह मामला जब उछल गया तब एक ट्वीट किया गया राहुल गांधी द्वारा, सिर्फ 1 ट्वीट। जावेद अख्तर 37 ट्वीट किए थे, 37 ट्वीट। उपदेश राणा की मेमोरी बड़ी खतरनाक है। जावेद अख्तर 37 ट्वीट किए थे। क्या आसिफा किसी की बेटी थी? ये हिंदू की बेटी किसी की बेटी नहीं है क्या? या ट्विटर हैंडल सालों भड़वा तुम्हारा खत्म हो गया, या ट्विटर हैंडल चलाना भूल गए तुम? क्यों ट्वीट नहीं आया? जागो हिंदू, जागो जागो। एक ट्वीट नहीं आया। कितने नाम गिनाऊं साथियों, कितने नाम गिनाऊं? और सुनो, और एक कांग्रेस के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते क्या है, सभी शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, सभी शेयर करते चले, सीबीआई जांच होनी चाहिए मंदसौर मामले की इनको सीबीआई जांच चाहिए, जिसमें आरोपी सीसीटीवी फुटेज में है, जिसमें पुलिस ने आरोपी अरेस्ट कर लिए, किसी के द्वारा सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई, लेकिन इन लोगों को मंदसौर में सीबीआई जांच चाहिए। कठुआ केस में सीबीआई जांच की मांग की क्या? जहां पर विशाल जंगोत्रा चीख कर मीडिया कह रही थी वो तो एटीएम से पैसे निकाल रहा था, मंदिर में कोई गर्भगृह नहीं है। कभी कहा क्या इस पार्टी ने कि सीबीआई जांच करवा दो, कठुआ केस की सीबीआई जांच करवा दो? मंदसौर के सारे आरोपी पकड़े गए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इनको सीबीआई जांच चाहिए क्योंकि वोट लेने हैं साथियों। जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। मैं कभी पार्टी की राजनीति नहीं करता, बात नहीं करता। सबसे पहले जब रमजान के महीने में गृह मंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि सीज फायर रोक दिया जाए, तो सबसे पहले तुम्हारा भाई सामने आया था, खुलकर आलोचना की थी, खुलकर खड़े हुए थे। और जब गठबंधन समाप्त किया इस गवर्नमेंट ने तो खुलकर साधुवाद दिया। आवाज को रोको मत। एक भड़वा आके सुअर की औलाद ये बोल जाता है चैनल पर कि इस पार्क में लक्ष्मण जी की मूर्ति मत लगाओ, सुअर की मूर्ति लगाओ, और हम अपने कामों में व्यस्त हैं। कहां लगनी चाहिए सुअर की मूर्ति बताओ मेरे हिंद के शेरों? सुअर की मूर्ति कहां लगनी चाहिए? जवाब तो कमेंट करके कहां लगनी चाहिए, तमाम मौलाना तक पहुंच जाए। कहां लगनी चाहिए सुअर की मूर्ति? इतना तुम ये अधिकार है स्वतंत्र, ये जो तुम्हारी बोल अभिव्यक्ति की आजादी है, ये सिखाती है तुम्हें, ये बोलना सिखाती है कि दूसरे धर्म का इस तरीके से अपमान करो।
उनके जो है दूसरे धर्म के जो परमात्मा जिनको हिंदुस्तान जिन पर टिका हुआ है, जिनको हम पढ़ते हैं, जो हमारी रगों रगों में है, सभी शेयर कर दें। उनके भगवान को तुम ये कहो कि उसकी मूर्ति मत लगाओ पार्क में, सुअर की मूर्ति लगाओ। कहां चला गया, कहां चला गया? बात लहू की है साथियों, बात लहू की। और जो ये कमेंट में आ रहे हैं जिहादी, जो ये कमेंट में आ रहे हैं, ये उपदेश राणा का लाइव है, ये उपदेश राणा का लाइव है। फालतू बात नहीं, उतनी करो जितनी सहन कर सको, उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ के। सुअर की मूर्ति लगवाओगे, उसी पार्क में लगेगी। लक्ष्मण जी की मूर्ति उसी पार्क में स्थापित होगी। और मौलाना जिस दिन किसी सिर फिरे हिंदू को तो टकर गया ना, जो बोल रहा था कि सुअर की मूर्ति लगाओ, क्या होगा तुझे खुद नहीं पता। और इतनी तो तुम में अकल होनी चाहिए जो तुम भौंक रहे हो कि वहां, अरे जो जगह है वो नगर निगम की जगह है। लखनऊ जो शहर है जहां की मैं बात कर रहा हूं, जो जगह है, वो जो पार्क है, वो मस्जिद के अंदर नहीं है। ये भी मैं बता दूं, मस्जिद के सामने कोई पार्क है। उस पार्क में वहां के पार्षदों ने ये कहा कि जो लखनऊ है लक्ष्मण जी के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित हो जाए। इन भड़वों से रहा नहीं गया। बोलने लगे अगर ये संविधान की बात है तो हमारी भी शरीयत की बात है। कौन सा शरीयत रे, कौन सा शरीयत, काहे का शरीयत? देश शरीयत से चलेगा, संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, शरीयत से देश चलेगा क्या? और तुम्हारा इतना कमजोर है क्या धर्म? इतना धर्म कमजोर है, या तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी वीक है कि तुम जो है ये नहीं देख पाओगे? देखो, अरे सामने वाले पार्क में तो भाई वो है लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी हुई है, हो नहीं रहा, चल नहीं रहा, एकदम माइंड तुम्हारा अपसेट हो गया। इतना कमजोर है क्या? इतना कमजोर दिल है, इतना कमजोर धर्म है तुम्हारा कि सामने पार्क में मूर्ति है और तुम्हारा नमाज के समय तुम्हारा ध्यान जो है मूर्ति पर जा रहा है। या तो तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है, या हमारे जो इष्ट वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो पार्क में भी स्थापित हो गए तो नमाज पढ़ने वालों की रूह तक पहुंचने का मादा रखते हैं। भेज देना इस उपदेश राणा के लाइव को, इस उपदेश राणा के इस लाइव को भेज देना शेयर करके हर एक ग्रुप में। भाइयों भेज देना, आवाज पहुंचनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान में पहुंचती है। और जो उन पे करना होगा, ये एक मूर्ति के लिए तैयार नहीं हो रहे। तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो भाई? किस चक्कर में सोच रहे हो तुम ये राम मंदिर बनने देंगे क्या? अगर ये इतना गंगा जमुना की तहजीब पर विश्वास करते तो ये केस कोर्ट में ना होता, अब तक वहां निर्माण हो गया होता, अब तक वहां निर्माण हो गया होता। और एक पार्टी को भी मैं कहना चाहूंगा, तथाकथित हिंदूवादी पार्टी जिसे हम सब सभी समझते हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण करवा दो, कैसे भी करके होना चाहिए, करा दो। वहां कहीं लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलला को वहां बैठा दो, वहां बैठा दो, अपने आप लक्ष्मण जी की मूर्तियां हर शहर में लग जाएंगी अपने आप। आज ये हमारी संस्कृति पर, संप्रभुता पर, सभ्यता पर एक करारा तमाचा है जो ये ऐसे मौलाना एक न्यूज चैनल पर, राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर ये बोल जाते हैं कि लक्ष्मण जी की मूर्ति की जगह सुअर की मूर्ति लगा दो। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? जो मठ में करवाने वाले थे, जो मठ में इफ्तार पार्टी दे रहे थे, जो मंदिरों में नमाज पढ़ा रहे थे, अरे इस देश को मत बर्बाद करो, इस देश को मत तोड़ो। इस देश को, एक यही देश है, मत बर्बाद करो इसको। हम गला फाड़ फाड़ के किलोमीटर चल चल के पागल हो रखे हैं हिंदुत्व एकता के लिए। मत खराब करो इसको। सेकुलरो मान जाओ, जब आफत आती है तो पूछ कर नहीं आती। जब आफत आएगी वो नहीं पूछेंगे कि तू सेक्युलर है या कट्टर हिंदू है। जिसके सर पर उन्हें टोपी दिखाई नहीं देती जालीदार, वो उनका दुश्मन है, और वो दुश्मनी दिखा रहे हैं वो सामने बैठ के। एक पार्क में मूर्ति नहीं लगने दे रहे, पार्क में, और हिंदू पता नहीं कितना बड़ा दिल लेके बैठा है कि आओ आओ गंगा जमुना की तहजीब,
गंगा जमुना की तहजीब, बाबा बर्फानी की यात्रा पहरे में हो रही है, रामलला तिरपाल में बैठे हैं सदियों से, सालों से। और हिंदू का हृदय बड़ा है, हिंदू का हृदय इतना विशाल है कि उपदेश राणा कुछ बोल दे तो कुछ सेक्युलर हिंदू कहते हैं कि ये बंदा आग लगवा रहा है, ये बंदा गलत बोल रहा है। अरे मैं हमेशा बोलता हूं जो मुसलमान इस देश के हैं, जो इस देश के लिए काम करते हैं, उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो लक्ष्मण जी की मूर्ति की जगह सुअर की मूर्ति के लिए नेशनल मीडिया पर बोल रहे हैं, उनको मैं क्या कहूं, उनको मैं क्या कहूं? उनका भी सम्मान करूं क्या? उनका सम्मान ऐसा करूंगा कि वो याद रखेंगे। और उपदेश राणा से पंगा मत लेना जितने यहां गालियां बक रहे थे। भाइयों, ये मेरा पेज है, इस पेज पे सभी को जोड़े। अगर एक आदमी पोस्ट करेगा पेज की तो ये 10 लाख तक पहुंच जाएगा।